नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में पहली बार मुसलमानों ने किया सियासी इत्तेहाद का मुजाहरा। कई हलकों में मजलिस के उम्मीदवारों की लहर। तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया इत्तेफाक। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा की HL दत्तू से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की गवर्नर से मुलाकात। असेंबली के बजट इजलास और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। छत्ता बाजार के इलाके से 30 लाख रुपए रकम लूटने वाले 6 सारिक गिरफ्तार। और सैबराबाद पुलिस ने 8 सारिकों की टोली और 2 खानगी फाइनेंसर को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महाराष्ट्र के अखबारात ने अपने तज्जियों में लिखा है कि रियासत में मुसलमानों ने पहली बार सियासी इत्तेहाद का मुजाहरा किया है। दावों और कयास आराइयों के साथ राय दहिंदों ने उम्मीदवारों की किस्मत को EVM मशीनों में बंद कर दिया है। औरंगाबाद में पोलिंग मराकिज पर सुबह से ही तवील कतारें देखी गई थीं। इंतखाबात में मजलिस के हिस्सा लेने से अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। औरंगाबाद के सेंट्रल हल्के में 63%, मगरिब हल्के में 64% और वस्त में 63% राय दही हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद के 3 हल्का जात की सियासत को एक नया मोड़ देते हुए तहलका मचा दिया है। औरंगाबाद के मुकामी अखबार एशिया एक्सप्रेस के मुताबिक औरंगाबाद वस्ती हल्के के उम्मीदवार इम्तियाज जलील पर सबकी नजरें मरकूज हैं। इम्तियाज जलील को मुंतखब कराने के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान ही जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा था। चारशंबे को हुई रायदही के दौरान तमाम पोलिंग मराकिज पर बुर्का पोश खवातीन की तवील कतारें देखी गईं। अखबार ने लिखा कि हर बूथ पर सिर्फ और सिर्फ मजलिस की पतंग उड़ती हुई दिखाई दी। मुस्लिम इलाकों में MIM की मुहिम देखकर शिवसेना और BJP के क़ैमों में भी हलचल देखी गई और इसी बौखलाहट में इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला भी किया गया। शिवसेना और BJP कारकुनों में भी ये एहसास पाया जाता है कि सेंट्रल औरंगाबाद से इम्तियाज जलील की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। एशियन एक्सप्रेस के मुताबिक मशरकी हल्के के MIM उम्मीदवार डॉक्टर गफ्फार खादरी की हिमायत में भी ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया और औरंगाबाद के वस्ती और मशरकी हल्के से मजलिस के उम्मीदवारों के हक में मुस्बित रुझान देखे जा रहे हैं। मालेगांव में भी मजलिसी उम्मीदवारों के हक में लहर देखी गई। नांदेड़, परभनी और शोलापुर में भी मजलिसी उम्मीदवारों के हक में मौसर रायदही की इत्तला मिली है। मुंबई के कुर्ला, बाइकल्ला, बांद्रा ईस्ट, मुंबा देवी और मुंब्रा में भी मजलिसी उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। वाज़ेह है कि मजलिस ने महाराष्ट्र के 25 हल्क़ाजात से अपने उम्मीदवार खड़े किए। इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी जलसों को खिताब करने के साथ साथ पैदल दौरे करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की थी। बैरिस्टर ओवैसी की मुहिम और फिर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की वलवला अंगेज तकारीर से महाराष्ट्र के अक़लियतों और दलितों में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। महाराष्ट्र के मुकामी अखबारात ने महाराष्ट्र असेंबली में मजलिस का खाता खुलने की भी पेशकयासी की है। 19 अक्टूबर को इंतखाबी नतायज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। इस मुलाकात में रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किए जाने की इत्तला है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना असेंबली इजलास के मसले पर भी वज़ीर आला ने गवर्नर से मुलाकात की। इस मुलाकात में तेलंगाना के 10वें शेड्यूल के मुताबिक अराजियात की तकसीम और दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया।
تلنگانہ ریاست کے TSP ڈی سیل نے بتایا کہ 1893 میگاواٹ برقی توانائی کے ذریعے پیدا کرنے کے لیے 108 کمپنیاں آگے آئی ہیں۔ ادارے کے صدرنشین رگھورام ریڈی نے بتایا کہ 500 میگاواٹ کے لیے ٹینڈرز طلب کیے گئے ہیں اور 1 ماہ میں اس سے قطعیت دی جائے گی۔ تلنگانہ کے لیے علیحدہ ہائی کورٹ کو چیف جسٹس آف انڈیا HL دتو نے ہری جھنڈی دے دی ہے۔ ریاستی چیف سیکرٹری راجیو شرما نے دلی میں چیف جسٹس سے ملاقات کرتے ہوئے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ اطلاعات کے مطابق چیف سیکرٹری سے ہوئی ملاقات کے دوران چیف جسٹس نے تلنگانہ کے لیے علیحدہ ہائی کورٹ کے قیام سے اتفاق کیا۔ ذرائع کے مطابق تلنگانہ ہائی کورٹ کو کنگ کوٹھی پیلس اور ارم منزل کی عمارت میں قائم کرنے پر حکومت غور کر رہی ہے۔ موجودہ ہائی کورٹ کی عمارت کو عارضی طور پر آندھرا حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر فائنانس ایٹلہ راجندر نے کہا ہے کہ برقی کٹوتی کے بحران کی یکسوئی کے لیے ممکنہ کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ جلد ہی اس بحران پر قابو پایا جائے گا۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ BHEL سے 6000 میگاواٹ برقی حصول کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2017 تک ریاست میں برقی کٹوتی نہ ہونے کے لیے تلنگانہ حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مشترکہ ریاست میں تلنگانہ کو 54% برقی سربراہی کے عمل کو پورا نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کے تلگو دیشم قائدین کو برقی بحران اور کسانوں کی ہمدردی کے نام پر نکالی گئی بس یاترا کے بجائے آندھرا پردیش میں برقی مراکز پر احتجاجی دھرنے دینے چاہیے تھے۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی نے برقی کٹوتی اور کسانوں کے مسائل پر مباحث کے لیے 3 دن کا خصوصی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے CLP لیڈر جانا ریڈی نے کہا کہ ہماری تنقیدوں کو مشورہ سمجھتے ہوئے حکومت کو فوری اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی دور اندیشی کی کمی کی وجہ سے ریاست کو آج برقی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس تلنگانہ میں مؤثر اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے اور وقت پڑنے پر احتجاج بھی کر رہی ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ کے رکن کونسل محمد علی شبیر نے کہا کہ TRS کے دور حکومت میں یومیہ 2 کسان خودکشی کر رہے ہیں، جبکہ حکومت ہر معاملے کو عالمی طرز سے جوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے بجٹ کو بھی عالمی سطح پر بنانے پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے حکومت کو کسانوں میں اعتماد بحال کرنا چاہیے۔ آندھرا پردیش قانون ساز کونسل کے کانگریس رکن پدما راجو نے ہدہد طوفان سے ہوئے نقصانات کے باعث شمالی آندھرا کے لیے مرکز سے 5000 کروڑ روپے کی امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پدما راجو نے وزیر اعظم کی طرف سے اعلان کی گئی 1000 کروڑ روپے کی امداد کو ناکافی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ طوفان سے 70,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پدما راجو نے طوفان سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے کل جماعتی کمیٹی قائم کرتے ہوئے مرکز سے نمائندگی پر زور دیا۔ کانگریس کے رکن اسمبلی ومشی چند ریڈی نے الزام لگایا کہ تلنگانہ حکومت برقی بحران کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس رکن اسمبلی نے کہا کہ برقی کٹوتی کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے اور نقصان سے دل برداشتہ ہو کر اب تک 240 کسانوں نے خودکشی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خودکشی کے یہ واقعات حکومت کی لاپرواہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ومشی چند ریڈی نے کہا کہ کسانوں پر مباحث کے لیے فوری ریاستی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے تلنگانہ میں کسانوں کی خودکشی کے واقعات کو روکنے کے لیے حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور دیا۔ ریاست میں برقی طلب کے مطابق برقی خریدی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ بیان کے مطابق برقی طلب کو دیکھتے ہوئے کھلی مارکیٹ سے برقی خریدی جا رہی ہے۔ اب تک 8 روپے 3 پیسے سے 132 ملین یونٹ برقی خریدی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ یومیہ 164 ملین یونٹ برقی کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ حکومت 141 ملین یونٹ برقی سربراہ کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ کسانوں کو برقی کی سربراہی حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو درکار برقی کی فراہمی کے لیے مارکیٹ میں دستیاب برقی کی خریدی کو یقینی بنایا جائے گا۔
उन्होंने इल्जाम लगाया कि बरकी मसले पर अपोजिशन जमातें अवाम और किसानों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन को सेक्रेटेरिएट में नहीं बल्कि पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू के घर के रूबरू धरना देना चाहिए। उन्होंने तेलुगुदेशम कायदीन को बरकी सरबराही के मसले पर मुबाहिस के लिए आगे आने का मशवरा दिया। रियासती वजीर KT रामाराव ने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसानों की मुमकिना मदद करेगी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टमर्स ट्रेनिंग सेंटर के आगाज के मौके पर मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि साबिका हुकूमतों की लापरवाही की वजह से आज तेलंगाना को बरकी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आइंदा साल जून जुलाई तक 1000 मेगावाट सोलार बरकी पैदावार को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने किसानों से खुदकुशी न करने की अपील की। KTR का कहना था कि बरकी मसले की यकसुई के लिए तेलंगाना हुकूमत जंगी खतूत पर इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मशहूर कार्टूनिस्ट शंकर को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने अपने प्याम में कहा कि पहली बार किसी एशियाई मुल्क की शख्सियत को ये एजाज़ हासिल हुआ है और शंकर का तेलंगाना से ताल्लुक़ होना भी रियासत के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आला ने PSLV 26 को कामयाबी से दागे जाने पर भी इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। इजलास से पहले रियासती वजीर KTR ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि फूड सिक्योरिटी कार्ड और वज़ाइफ के लिए 20 अक्टूबर के बाद भी दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम सादे कागज़ पर भी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं और किसी भी तरह के सर्टिफिकेट मुंसलिक करने की ज़रूरत नहीं है। KTR ने कहा कि मुस्तक अफराद को कोई नुकसान नहीं होगा। ज़ेली कमेटी का इजलास रियासती वजीर हरीश राव की क़ियादत में मुनक्किद हुआ, जिसमें छोटी आपाशी को कारगर बनाने का भी फैसला किया गया। वाटर ग्रिड के सिलसिले में 18 और 19 अक्टूबर को ओहदेदार और इंजीनियर्स गुजरात का दौरा करेंगे। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने जुमेरात को ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया। वज़ीर ज़राअत ने निज़ामाबाद के प्रोजेक्ट के सिलसिले में ओहदेदारों से तबादले ख्याल किया। तेलुगुदेशम तेलंगाना अरकान असम्बली ने महकमे बरकी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला डॉन डॉन के नारे लगाए। सेक्रेटेरिएट में तेलुगुदेशम कायदीन को महकमे बरकी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से मुलाकात का वक्त न दिए जाने के बाद ये धरना दिया गया। तेलुगुदेशम कायदीन ने कहा कि उनकी नुमाइंदगी पर तवज्जो न देते हुए हुकूमत इससे अपनी कामयाबी समझ रही है। इन कायदीन ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से रियासत में बरकी बहरान पाया जाता है। तेलुगुदेशम कायदीन एर्राबल्ली दयाकर राव और रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में उनके साथ किए गए रवैये पर भी शदीद बरहमी जाहिर की और कहा कि मौजूदा हालात के लिए हुकूमत जिम्मेदार है, जिसकी वजह से किसान खुदकुशी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR ने इख्तिदार संभालते ही महकमे बरकी में काम करने वाले दयानतदार ओहदेदारों को हटाकर साबिक ओहदेदारों को मौका दिया है। उन्होंने कहा कि अहम शोबे के लिए वजीर तक मौजूद नहीं है। तेलंगाना हुकूमत ने ऑटो ट्रॉलियों और ऑटोज पर 76 करोड़ रुपए महासिल के बकायाजात की बर्खास्तगी के लिए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक मुस्तकबिल में ऑटोज और ऑटो ट्रॉलियों को टैक्स से इस्तिस्ना कर दिया गया है। एक और अहकाम के तहत तेलंगाना हुकूमत ने आंध्र प्रदेश तकसीम जदीद बिल के तहत आंध्र प्रदेश 2005 वैट एक्ट को ख़त्म करते हुए तेलंगाना हुकूमत वैट एक्ट वज़े किया है। रियासती वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना को आंध्राई कायदीन ने 60 साल से नाकारा बनाकर रख दिया था। नलगुंडे के नागार्जुना सागर और हुजूर नगर के तेलुगुदेशम और कांग्रेसी कारकुनों की TRS में शमूलियत के मौके पर तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की को रोकने के लिए अपोजिशन और चंद्रबाबू नायडू साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तामीर नौ के लिए तेलंगाना हुकूमत संजीदगी के साथ काम कर रही है। जगदीश्वर रेड्डी का कहना था कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है। YSR कांग्रेस पार्टी ने मशवरा दिया है कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को मीडिया के जरिए अपनी तशहीर के बजाय विशाखापट्टनम में इमदादी सरगर्मियों पर तवज्जो देनी चाहिए।
मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा कि जायजा इजलास और मीडिया कॉन्फ्रेंस में वक्त ज़ाय करने के बजाय वज़ीर आला को मौजूदा सूरत हाल में अवाम की मदद के लिए इक़दामात करने चाहिए। उनका कहना था कि हुकूमत पर तनकीद करना YSRCP का मकसद नहीं, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फ़ोन आने तक चंद्रबाबू नायडू ने तूफ़ान से मुतासरा इलाकों का दौरा क्यों नहीं किया। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि तूफ़ान मुतासरीन के लिए YSR फाउंडेशन की तरफ से मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने AC गार्ड में मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसे मुकामी मजलिस के ताउन से मुनक्किद किया गया था। मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने रुजू होने वालों के मुआयने किए और दवाएं भी मुफ्त फराहम की। आवाम की कसीर तादाद ने इस सहूलत से इस्तिफादा किया। माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शिया बरादरी के जिम्मेदारों के अलावा सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों और साउथ जोन पुलिस के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर बात की गई। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि पुलिस की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। जो भी बंदोबस्त अरेंजमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है, यह साल भी और पूरा अरेंजमेंट्स प्लान करने के लिए यह मीटिंग प्लान किया गया है। इसमें पूरा शहर की ऑल इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज और जहां भी ये प्रोसेशंस चलता है वो एरिया का पुलिस ऑफिसर्स और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पूरा इधर इकट्ठा होके ये अरेंजमेंट्स के बारे में क्या क्या करना है इसका डिस्कशन हुआ। और आज से इसका अरेंजमेंट्स के बारे में पूरा प्रिपरेशंस करके ये मॉर्निंग मंथ में, ये मुहर्रम के मंथ में, और जहाँ भी ये लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ट्रैफिक और सेफ्टी के अरेंजमेंट्स करना है। अलियाबाद के इलाके से एक बेकसूर नौजवान की गिरफ्तारी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शदीद एहतजाज किया है। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि पुलिस की SIT टीम ने मोहम्मद अकबरुल हक नामी नौजवान को उठा लिया और उससे 11 साल कबल के एक मुकदमे में माखूज करते हुए अदालत में पेश कर दिया, जबकि गिरफ्तार शुदा नौजवान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि नाजायज़ तरीके से ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर मजलिस शदीद एहतजाज करेगी। ग्यारह साल पहले के FIR में बच्चा वांटेड था, तो आकर वहाँ पर मुकामी लोग पुलिस के मकबर होते हुए बताए दूर से अकबर निर्माण बच्चा यही से SIT वाले उठा के लाके रात को साउथ जोन DCP ऑफिस में जो टास्क फोर्स का ऑफिस है वहाँ पे रखे, सुबह में SIT ऑफिस में लेके गए। सवाल ये पैदा होता है कि 11 साल पहले के केस में FIR में जो नाम है अकबर स्मॉल टी स्टॉल डायमंड होटल ये लिखा हुआ है और ये बच्चे का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये मोहम्मद अकबरुल हक है और मुमताज़ कैफ़े इनकी होटल है और असल मुलजिम की जगह ये बेगुनाह बच्चे को गिरफ्तार करे। रात से मुसलसिल टास्क फोर्स के लोगों पे, SIT के लोगों को, DCP साउथ जोन, DCP टास्क फोर्स सबको तवज्जो दिला के बच्चे को नाहक गिरफ्तार करे। अब तो ये हो गई कि आखिर में बच्चे को FIR के साथ रिमांड करने कोर्ट बुलाए। कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी से मैं बात करके उनके नॉलेज मिला कि एक बेगुनाह शरीफ बच्चे को, गरीब बच्चे को रिमांड किया जा रहा है छोटे केस में, जैसे केस से उसका कुछ ताल्लुक ही नहीं है। कमिश्नर साहब मैं एग्जामिन करूँगा बल्कि उसके बाद उन्हें भी अनजान हो गए। मेरा मुतालबा ये है कि ऐसे छोटे केसों में मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके पुलिस अपनी ड्यूटी अंजाम देने की कोशिश करती, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। हैदराबाद कापरा सर्कल मीरपेट के इलाके राजेंद्र नगर में आंगनवाड़ी बच्चों को एक्सपायर ग़िज़ाई अशिया सरबराह किए जाने का वाक़या पेश आया है। बच्चों को 4 माह पुराने दूध के पैकेट्स दिए जाने पर सरपरस्तों ने हुक्काम को इससे वाकिफ़ करवाया। अवाम ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। बर वक्त निशानदही होने से एक बड़ा वाक़या टल गया। ओहदेदारों ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात करने का ऐलान किया है।
ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने सरके की वारदात के मामले को हल करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इमरान, शहबाज, शेख इमरान और उसके दीगर साथियों ने 23 अगस्त को छत्ता बाजार के इलाके में कलेक्शन एजेंट श्याम सुंदर पर मिर्च पाउडर डालकर चाकू से हमला किया और फिर 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने श्याम सुंदर की शिकायत के बाद इस वाक़े की तहकीकात करते हुए इमरान, जीशान, अब्दुल कादर को छतरीनाका के इलाके से गिरफ्तार किया, जबकि उनके दीगर साथियों शेख इमरान और शहबाज खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मज़कूरा मुलज़िमीन के कब्जे से 26,70,000 रुपए नकद रकम, 2 मोटरसाइकिलें, 5 सेलफोन और एक चाकू भी जब्त किया है। लंगर हाउस पुलिस हदूद के इलाके ओमनगर में एक ज़ईफ़ खातून के कत्ल और तिलाई ज़ेवरात और नकद रकम लूटने की संगीन वारदात पेश आई है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड प्रोफेसर सत्यनारायण की 65 साला अहलिया लक्ष्मी तुलसी मकान में तनहा थी। सत्यनारायण शाम 6 बजे के करीब मकान वापस हुए तो देखा कि उनकी अहलिया की खून में लुथपुथ लाश पड़ी हुई है। उसके हाथ, पैर और बांधे हुए थे और मकान से 20 तोले सोना, आधा किलो चांदी और नकद रकम गायब थी। इत्तला मिलने पर पुलिस की मुख्तलिफ टीमें मुकाम वाक़या पहुंची और इस संगीन वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सैबराबाद पुलिस ने नारसंगी में सरके की वारदात अंजाम देने के इल्जाम में एक टोली के 8 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूखा दूसरी अशिया भी बरामद कर ली। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके वी नागाशेषु उर्फ नानी, वी विजय कुमार उर्फ विकी, सी साई कुमार, सी वसंत कुमार, के अश्वत्थ नायक, के संकाना, बी चंद्रशेखर और बी अंजनाइलू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली के 2 अफराद वेंकटेश फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने बताया कि मज़कूरा अफराद ने एक मकान के अहाते की दीवार फांदकर मकान में दाखिल हुए और अपने साथ लाए औजार से मकान की मालिका के सर पर वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया और उसके हाथ बांधकर तिलाई ज़ेवरात ले लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद ने सेलफोन और अपने दूसरे साजो सामान को उस्मान सागर और गंडीपेट में फेंक दिया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक मारुति कार, 2 मोटरसाइकिलें, 7 सेलफोन, चाकुओं के अलावा दूसरी अशिया बरामद करके मजीद पूछताछ के लिए उन्हें नारसंगी पुलिस के हवाले कर दिया है। सैबराबाद पुलिस ने 2 खानगी फाइनेंस कंपनियों के मैनेजर्स को सोना रहन रखने के कवानीन और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुत्तूत फाइनेंस और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के मैनेजर्स रमेश कुमार और नागोल मीरा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 3 आदि रहसन नागी लक्ष्मी, एम जगदीश, एम राजकुमार की जानिब से एतराफ़ जुर्म करने पर कार्रवाई करके 4.25 किलो सोना, 4.5 लाख रुपए नकद रकम, 2 कारें, 1 मोटरसाइकिल के अलावा दूसरा साजो सामान भी बरामद कर लिया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा रहसन हैदराबाद, सैबराबाद और दूसरे अजला में 700 तिलाई चेन उड़ाने की वारदातें अंजाम दे चुके हैं, जबकि हैदराबाद और सैबराबाद पुलिस हदूद में साल 2012 और 2014 के दौरान 511 वारदातें भी अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने 2014 में चेन उड़ाने की 181 वाक़यात में अंजाम किया है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा तीनों रहजनों का ताल्लुक शिवा गैंग से है, जिसकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस को शिद्दत से तलाश थी। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट्स भी ज़ेरे इल्तिवा हैं। उन्होंने बताया कि तीनों मसरूखाशिया को जाली और फर्जी शिनाख्त पर मुतून और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में रहन रखा करते थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में पहली बार मुसलमानों ने किया सियासी इत्तेहाद का मुजाहरा, कई हलकों में मजलिस के उम्मीदवारों की लहर। तेलंगाना हाईकोर्ट के कयाम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया इत्तेफाक, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा की HL दत्तू से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की गवर्नर से मुलाकात, असेंबली के बजट इजलास और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। छत्ता बाजार के इलाके से 30 लाख रुपए रकम लूटने वाले 6 सारिक गिरफ्तार। और सैबराबाद पुलिस ने 8 सारिकों की टोली और 2 खानगी फाइनेंसर्स को किया गिरफ्तार।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।